नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अरिंदर सामंता है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो यानी कि दूसरे दिन भी मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ही होता है क्योंकि हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि मौसम के जैसे हवाओं के बारे में सैटेलाइट के भी इसमें, और कभी कभी थोड़ा आगे का भी देख लेते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आज का वीडियो भी लंबा होगा और हो सकता है कि दूसरे दिन से भी ज्यादा हो जाए क्योंकि आज मैं जो है दो तीन मेन टॉपिक कवर करूंगा। जैसे पहला हो गया, मैं कल के मौसम की बात करूंगा, फिर हम लोग समझेंगे कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है और क्यों होता है। तो ये दो मेन टॉपिक मैं कवर करूंगा और क्यों होता है, यानी कि किन फैक्टर्स की वजह से, मतलब सारे एकदम वो फैक्टर्स इतना नहीं देखेंगे, पर जो मेन फैक्टर्स है, एक मेन फैक्टर्स एक दो उसके बारे में भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि WD क्या है। WD का मतलब है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गड़बड़ी। तो वेस्टर्न का क्या अर्थ है? वेस्टर्न मतलब पश्चिम दिशा। पश्चिम, वेस्टर्न मतलब कि वो इंडिया को प्रभावित करता है, तो वेस्टर्न इंडिया के वेस्ट में, वेस्ट से आता है। और डिस्टरबेंस का क्या मतलब है? डिस्टरबेंस मतलब कोई भी ऐसा डिस्टरबेंस, ये कॉमन है कि आप किसी को डिस्टर्ब करते हो, परेशान, यानी कि ऐसा कभी वो अच्छे के लिए भी कभी बुरे के लिए भी डिस्टर्ब करते हैं हम लोग। उसका अर्थ है डिस्टरबेंस। और हिंदी में भी यही अर्थ है उसका, पश्चिमी गड़बड़ी या पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी मतलब ये पश्चिमी, और गड़बड़ी जैसा ये गड़बड़, मौसम में गड़बड़ होता है, ये अर्थ हुआ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि होता क्यों है। तो आप देखिए, जो मेडिटेरियन सी और यहाँ पे कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इन इलाकों से जो यानी कि हवाएं ऊपर उठती है यहाँ पे, यानी कि हाई प्रेशर भी होता है। तो हाई प्रेशर के वजह से भी यहाँ से जो सी में यानी कि हवाएं इस प्रकार चलती है, और कभी कभी यानी कि ज्यादातर ही ऊपर ही उठती है यहाँ पे हवाएं। हाई प्रेशर यानी कि हवाएं ऊपर उठती है यहाँ पे। आप यही समझ लो कि हवाएं ऊपर उठती ही, ज्यादा डीप हो जाएगा कि हवाएं ऊपर उठती है। उतना डिटेल में हम लोग नहीं समझ रहे हैं, पर जो मेन मेन चीजें हैं उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठी, हवाएं जब ऊपर उठ के क्या होगा, क्योंकि सागर है तो मॉइस्चर है तो बादल बनेंगे। और जो ग्लोब में क्या होता है, अर्थ में, ये जो आपका हो गया टेम्परेट जोन, और यहाँ पे जो इंडिया, ये साउथ टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल है, ये है आपका ट्रॉपिकल एरिया, उसके नीचे इक्वेटोरियल एरिया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन में क्या होता है कि यानी कि वेस्टर्लीज चलते रहते हैं, यहाँ वेस्ट सीज दिशा में जो हवाएं हैं वो, यानी कि लो लेवल में नहीं, हाई लेवल में। जो मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा, जो हमारा वेदर मॉडल में जहाँ हम लोग जो सरफेस के ऊपर देख सकते हैं उसमें भी कि कैसे वेस्टर्लीज यहाँ से यहाँ अभी भी आप देख सकते हो जा रहे होंगे। तो ये वेस्टर्लीज क्या होता है कि जब ITCZ यानी कि जब समर होता है तो वेस्टर्लीज, यानी कि इंडिया में मॉनसूनल विंड्स आ जाती है तो वेस्टर्लीज नहीं आ पाती है। वेस्टर्लीज इन इलाकों में ही बस सीमित रहती है, पर विंटर्स तक यहाँ वेस्टर्लीज पहुंच जाती है। तो वो ITCZ का अगर हम आपको लोकेशन, जैसा मैंने कल दिखाया था पर कल अच्छे से नहीं हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी आप देखिए कि ये दिसंबर का हुआ, ये जून, जून में ITCZ यहाँ है, हवा यहाँ आ रही है। तो वेस्टर्लीज यहाँ 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 पे इन इलाकों से नीचे नहीं आ पाती है जून में। और आपका जो सितंबर के महीना आते आते यहाँ तक पहुंचती है वेस्टर्लीज, क्योंकि ITCZ नीचे जा रहा है। और अक्टूबर में अभी जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत सशक्त आना भी शुरू हो गया है, तो इन इलाकों तक वेस्टर्लीज आ जाती है आराम से। तो यही हो गया कारण कि वेस्टर्लीज के वजह से होता है। तो ये जो बादल बने,
जो वेस्टर्लीज चल रही थी वो इसको, यानी कि ये इंडिया में सर्दियों के समय आता है, वो भी क्यों आता है हम लोग समझ लेंगे, पर पहले देखते हैं इसका ट्रैक क्या है, ये इंडिया के किन इलाकों को प्रभावित करता है तो और क्या होता है वो देखते हैं। तो बादल बने, बादल वेस्टर्लीज के कारण क्या हुआ कि ये बादल को ढकेल रहे हैं वेस्ट से ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर। तो ये आप देखिए टर्की, फिर साइरिया, इराक, इन इलाकों से जब होके आता है ये बादल, तो ये मीडियम क्लाउड्स होते हैं और थोड़ा लो के तरफ, और थोड़े मीडियम हाई लो, यानी कि ईस्ट ईस्ट ज्यादातर मीडियम ही होते हैं क्लाउड्स। तो ये जब इराक, ईरान, इन इलाकों से जब बादल आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कोई बड़े पर्वतीय इलाका नहीं है हमारे यहाँ जैसे हिमालय है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन इलाकों से इनको कोई बाधा नहीं देती, बाधा नहीं होती है, तो ये इन इलाकों से ट्रेवल करते हुए आती है। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान भी ट्रेवल कर लेते हैं, अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाकों को भी कवर करके। जब ये अफगानिस्तान के पूर्व पाकिस्तान, यानी कि हिंदू कुश रीजन, ये होता है ये हिंदू कुश रीजन इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी इलाके से जो है हिंदू धर्म शुरू हुआ था। ये तो सब हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री हो गया ये, या बहुत एंशियंट हिस्ट्री या माइथोलॉजी। तो यानी कि अभी जियोग्राफिकल एरिया वाइज यहीं पे है हिंदू कुश माउंटेन्स। तो जब ये हिंदू कुश माउंटेन्स के आसपास आता है तो तब क्या होता है कि मीडियम क्लाउड्स, जब आपको भी पता होगा कि क्लाउड बस टाइप सिचुएशन, यानी कि जब मीडियम क्लाउड्स यहाँ यानी कि क्लाउड्स पहुंचने से पहाड़ों पे बारिश हो जाती है, मीडियम क्लाउड से भी, तो वैसा ही होता है। ये मीडियम क्लाउड्स यहाँ पे पहुंचती है जब, तो धीरे धीरे बारिश शुरू होती है और हिमालय में पर्वतीय इलाकों में बारिश होती ही है, और यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है पंजाब या सेंट्रल पाकिस्तान, कभी कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या न्यू दिल्ली के आसपास, या फिर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में। तो क्या होता है कि ये जैसा कि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है इसके कारण, तो जहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो वहाँ पे आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं गणित की उल्टी उल्टी दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस प्रकार घूमती है। तो जब ये हवाएं ऐसे इस प्रकार घूमते हैं, यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नमी है, या मैंने जैसे बोला बादल है तो नमी हो गई ऑब्वियसली, नमी लेकर आती है कैस्पियन, आपका मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, इन तीन सागरों से। रेड सी, कभी कभी यहाँ पे ब्लैक सी से भी नमी आ जाती है, सॉरी ये रेड सी, ये ब्लैक सी, ये रेड सी से कभी कभी नमी आ जाती है, और ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी से ही बनती है, तो यहाँ से भी आती है। तो ये नमी तो हुई, साइक्लोनिक सर्कुलेशन को ये नमी मिल ही रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं, देखिए हवाएं इस प्रकार आई यहाँ से पूरे, यानी कि सॉरी यहाँ के जो हवाएं हैं इसको पूरा ये कंट्रोल करके रखते, तो यहाँ से हवाएं आई ये इस प्रकार। अब देखिए कि हवाएं इस प्रकार घूम के गुजरात होकर, अब देखिए गुजरात राजस्थान होकर पंजाब तक कहाँ से आ रही है, सागर है ये, अरब सागर, अरब सागर से हवाएं गुजरात राजस्थान होकर के यहाँ पहुंचती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नमी है, तो इन दोनों के कारण ही जो बारिशें देखने को मिलती है। मैं आपको बोल रहा था कि अरब सागर से नमी आ रही है, अरब सागर से, तो इसी के कारण ये इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूमती है, तो अरब सागर से आती है। अभी आपने देखा होगा कि इसलिए मैंने बोला था कि वेदर में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कि अभी जो गुजरात के पूर्वी इलाकों में बारिश देखने को मिली है और ये राजस्थान के दक्षिणी एक दो इलाकों में, तो ये अरब सागर से जो नमी आ रही है ये इसके कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन होता है। तो सर्दियों में जो हवाएं पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं इस प्रकार चलती है, यानी कि जो आपका हो गया नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, शुष्क और ठंडी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलती है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि ये हवाएं इस प्रकार आ रही है, तो इन हवाओं को रोक देता है। इसके कारण थोड़े मोड़े तापमान सारे वो भारत में और स्पेशली इन इलाकों में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ पे ये प्रभावित करती है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसका जो मेन प्रभाव है
वो सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। उसके बाद यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तराई इलाकों में भी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे बोला साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, अरब सागर से मॉइस्चर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अपने का मॉइस्चर है, इसके कारण पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ, कभी कभी नॉर्थ मध्य प्रदेश के, कुछ इलाके, और फिर आपका उत्तरी राजस्थान, श्री गंगानगर, चूरू, कभी अभी जैसे सशक्त है तो बीकानेर तक, यहाँ पे जोधपुर तक देखने को मिल रही है। तो ये अरब सागर का ही खेल है, क्योंकि इस अभी दिवाली से पहले ऐसा सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम ही आता है, क्योंकि दिवाली से पहले आईटीसीजेड इतना नीचे नहीं गया है। ज्यादा नीचे जाने से अरब सागर से जो हवाओं का फोर्स है वो कम रहता है। हालांकि कभी कभी ज्यादा भी रहता है, इस बार जैसा है, तो इस बार क्योंकि आईटीसीजेड ज्यादा नीचे नहीं है, अभी भी हवाएं थोड़े मोड़े मैंने जैसे बोला है इस प्रकार चल रही थी, धीरे धीरे ऐसा हो रहे थे, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हेल्प कर दिया है, इस प्रकार हवाएं आ रही है, जिसके कारण आपने देखा होगा बीकानेर, जोधपुर तक जय, और फिर उदयपुर में हल्की बारिश हुई थी, गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा है। तो ये अरब सागर से नमी आती है। तो इन इलाकों को भी आप कह सकते हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, डायरेक्ट असर अरब सागर का रहता है। तो और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कभी कभी कुछ इलाके, और उत्तरी महाराष्ट्र कभी कभी, बहुत रेयरली इन इलाकों को, बस इसी इलाके भारत को प्रभावित करता है। तथा 2012 को फरवरी में जो सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, उसने मैंने जो अभी अभी जो एक्सट्रीम इलाकों को दिखाया, उन इलाकों तक उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने प्रभावित किया था, क्योंकि तब अरब सागर से नमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में ही क्यों ज्यादा आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका मेन फैक्टर है सन और आईटीसीजेड। आईटीसीजेड आप देखिए कि जून में यहाँ पे रहता है, तो आईटीसीजेड भी ऊपर आता है सारे वेदर सिस्टम, क्योंकि सूरज ऊपर आता है, सूरज के साथ साथ चलते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो यहाँ आ रही थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी, क्योंकि पहली बात तो वेस्टर्लीज यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट करने को नहीं है, सन भी ऊपर आ गया है, आईटीसीजेड भी ऊपर है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इन इलाकों में, यानी कि अगर हम अच्छे से मैप में देखें तो आपका ये और भी थोड़े नॉर्थ में, यानी कि ये जिस लैटिट्यूड से उठता है उसी लैटिट्यूड में, यानी कि आपका ये कजाकिस्तान, कभी कभी और थोड़े नॉर्थ में जाकर साउथ रशिया, मंगोलिया के कुछ क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इन इलाकों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इन इलाकों को प्रभावित करता है। पर गर्मियों में भी, यानी कि जून जुलाई में तो इसका आप कह सकते हो बहुत ही कम चांस है, पर अगस्त में आपने देखा होगा कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ही वीक वाले जम्मू कश्मीर में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ये जो बनते हैं बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आपने देखा होगा सर्दियों में इनकी इंटेंसिटी ही नहीं बल्कि ज्यादा आना भी शुरू होता है, क्योंकि जो गर्मियों में इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन इलाकों में जाती है, और एक दो जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बस कभी कभी लो लैटिट्यूड में, यानी कि यहाँ पे आ जाती है। ये जो आपका जम्मू कश्मीर, इन इलाकों को अगस्त में भी आपने देखा होगा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था अगस्त सितंबर में, तो कभी कभी आती है। पर सर्दियों में ये क्यों होता है, मैंने आपसे आपको बोला था सूरज नीचे जा रही है, सितंबर को देखिए यहाँ आ गई है, जिसके कारण आईटीसीजेड भी अक्टूबर में आईटीसीजेड और नीचे आ जाती है, जिसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे था वो भी नीचे आ रही है सूरज के साथ साथ। और जो दिसंबर में आप देखिए, दिसंबर में आप देखिए तो दिसंबर में आईटीसी से इतना नीचे आ जाता है सूरज भी, यहाँ तक तो अभी अक्टूबर और दिवाली के बाद ही, यानी कि बस एक दो को छोड़ के, और दिसंबर में तो सारे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सारे दिसंबर में, बस यानी कि आपका जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के इलाकों को ही जाती है, इन इलाकों को जाती ही नहीं है, जिसके कारण जो सारे इंटेंस और सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, इन इलाकों को ही प्रभावित करती है जो है
दिवाली के बाद से स्पेशली अभी भी आपने देखा कि जो शशक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया था इस इलाके में, तो ये यानी कि इस वक्त ज्यादा शशक वेस्टर्न डिस्टरबेंस इस इलाके में नहीं आते, ऐसे आ जाते हैं एक दो, पर अभी आएंगे। इनकी इंटेंसिटी अब धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसा मैंने बोला सूरज नीचे जा रहा है, ये सारे नीचे नीचे जाएंगे तो ज्यादा आएंगे ना। अभी दिसंबर में जैसे सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दिसंबर जनवरी फरवरी में सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इन्हीं इलाकों में आती है। तो इनकी यानी कि अगर हम सीजन देखें, क्योंकि गर्मियों में तो ये आते नहीं है, जैसे मैंने बोला यहाँ चले जाते हैं, तो इंडिया में इनका अगर मंथ्स बोले तो ये आपका शुरू होता है सितंबर एंड या अक्टूबर से, बहुत कम होता है हालांकि, सितंबर एंड से लेकर के अक्टूबर नवंबर जनवरी, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, और कभी कभी मार्च तक भी आ जाते हैं, मार्च में भी। और अप्रैल से बहुत ही रेयर चांस होता है, पर इस बार आया था अप्रैल में भी। मई में भी इस बार एक दो आ गया था, मई में भी कभी कभी ऐसा आ जाता है। जून से बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि जून शुरू में हो जाने से बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है। तो जून मिड के बाद कभी भी नहीं आते, जुलाई में भी नहीं आते, अगस्त में जैसा मैंने बोला बहुत ही एक्सेप्शन है। अगस्त और सितंबर के शुरू में भी एक्सेप्शन ही, यानी कि बहुत रेयर है। सितंबर मिड के बाद रेयरली आता है, और अक्टूबर से तो आता ही है, अक्टूबर से अभी जैसे आया था। तो हमने अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में यानी कि अभी बात कर ली। तो अभी यहाँ पे तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अरब सागर एक्टिव हुआ, पर बंगाल की खाड़ी में क्या होता है कि मैं अगर आपको एडिट करके दिखाऊं तो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बना होता है, यानी कि आप कह सकते हो एंटी साइक्लोन, और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट रहता है, एटीसी वगैरह, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर कुछ भी एक रहता है। तो हवाएं यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगती है मानसून जाने के बाद। तो इस प्रकार जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी होकर तमिलनाडु में जो है इस प्रकार पहुंचती है, क्योंकि तमिलनाडु में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी मैं आपको बता देता हूँ। साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ भी एंटी साइक्लोन है, यही लो प्रेशर। तो हवाएं यहाँ से केरला होके बंगाल की खाड़ी में या पहाड़ियों से टकराई, इसलिए भूमि गंगा के मैदानी इलाकों में गई। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रोक देता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सब इन इलाकों में आती है। तो इस प्रकार बंगाल की खाड़ी से घूमी, यहाँ अरब सागर से ब्रांच है, ये ईस्ट अरावली, वेस्ट अरावली, ये मुंबई ब्रांच। तो ये जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु में आप देखिए, और रायलसीमा के भी कुछ क्षेत्रों में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। आपको अगर पॉइंटर से दिखाऊं, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। तो ये जो सारी हवाओं जो यहाँ अरब सागर से आ रही है, ये वेस्टर्न यानी कि सॉरी वेस्टर्न घाट्स में के पश्चिमी इलाके यानी केरला के तटों, कर्नाटका के तटों में ही ज्यादा बारिश दी जाती है। और फिर तमिलनाडु में यहाँ पे सूखी हवाएं चलती है, ड्राई विंड्स। फिर ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर, तो अभी नाउ मतलब कि अभी जो मानसून विदाई के बाद यहाँ बना हाई प्रेशर या एंटी साइक्लोन, मैं हाई प्रेशर ही लिख देता हूँ, मैंने लो प्रेशर लिखा था तो हाई प्रेशर। यहाँ पर अभी भी यानी कि आप कह सकते हो लो प्रेशर या नहीं है, वो नहीं होने से भी, पर जो हवाएं जैसी आई थी वैसे ही वापस जाएगी। तो ये यहाँ पे पहाड़ी से टकराई, ऐसे गई, तो ये आप देखो ये तो नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये तो तमिलनाडु हुआ, यहाँ पे तो कोई ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज नहीं है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से हवाएं
आती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो और एक बार रिवाइज हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं मौसम की। ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, अभी जल्दी से मौसम की बात कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए कि ये देखिए कि जो मॉनसून है अभी बस इस इलाके को छोड़ के ये, यानी कि जो नॉर्मल मॉनसून का लाइन होता है वो कर्नाटका के और भी कुछ इलाकों को ये विदा होता है। पर अभी आप देखिए कि कल मॉनसून बाद में यानी कि शाम को अपडेट हुआ है। तो कल मैं बता नहीं पाया था, वीडियो पहले बनाया था मैंने, इसलिए आप देखिए जो कल है मॉनसून वो 23 अक्टूबर को। आप देखिए जो महाराष्ट्र का ये जो जिला, ये मैंने बोला ये एरिया बाकी था, गोवा बाकी था, ये महाराष्ट्र का एरिया, ये गोवा ये बाकी था। यहाँ से विदा हुआ उत्तरी कर्नाटका के जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के और कुछ इलाकों से विदा हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश के आप देखिए एक्सट्रीम नॉर्थ एरियाज को यहाँ पे विदा किया है। यहाँ पे भी कुछ एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया से विदा हुआ है। और जो तटीय उड़ीसा, साउथ तटीय वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्य थे, जो आपका त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, इस इलाके से भी विदा हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि अभी लगभग ये सारे क्षेत्र से विदा हो चुका है। ये बस क्षेत्र बाकी है, इसी के वजह से आईएमडी भी बोल नहीं पा रहे हैं कि मानसून होल कंट्री से विदा हुआ है करके, बस इस क्षेत्र के कारण। पर हम बोल सकते हैं कि होल कंट्री से मानसून 2000 साउथ वेस्ट मानसून 2021 विदा हो चुका है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारी आ रही है, धीरे धीरे अभी सेटिंग होगा। अभी हम बात करते हैं क्षेत्र वाइज मौसम की। तो अभी आप देखिए कि मैंने जैसा अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा समझाया, तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। यहाँ पे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण आप देखिए जो गणित की उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं घूम रही है। इसलिए आप देखिए अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं हैं वो अभी यहाँ पे पहुंच रही है इन क्षेत्रों में। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नमी है ही, तो आप देखिए बारिश, ये उत्तर भारत की अभी हम बात कर रहे हैं, और जो पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान की भी। तो आप देखिए गुजरात में अभी हल्की बारिश जारी है, यानी कि आपका यहाँ पे अहमदाबाद में भी हो सकता है हल्की बारिश। वडोदरा, फिर आपका ये जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ पे पैची रेंज आ रही है गुजरात के कई इलाकों। कच्छ का इलाका लगभग शुष्क ही बना हुआ है। यहाँ पे जामनगर हो गया आपका, ये इलाका में बहुत ही लाइट रेन। राजस्थान के इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन जारी है। ये जो क्षेत्र हो गया आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लाइट टू मॉडरेट रेन। पंजाब में एक दो स्थानों पे आप देखिए मूसलाधार बारिश है। बाकी ये जो इलाका होगा यहाँ पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल। और आपका फिर ये जो इलाका है यहाँ हल्की से मध्यम बारिश जारी है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर में। पंजाब का सारा इलाका में बारिश हो रही है। पर कल जो बारिश हो रही थी उससे बारिश धीरे धीरे कम हुई है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे और ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, इसके कारण बारिश और कमी है। तराई के रीजन्स में, एक दो रीजन्स में आप देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बारिश हो रही है, एक दो यानी नहीं, इस रीजन में आपका यहाँ पे गोरखपुर, बलरामपुर, नौतनवा, जैसा मैंने आपको बोला ये फिलहाल का मौसम है। आगे भी अगर हम देखिए उत्तर भारत, क्योंकि हम कल 25 तारीख की बात कर रहे हैं मौसम की, 24 से 25 तारीख की, तो कल भी आप देखिए कि बारिश जो है लगभग पूरा गुजरात और पूरा राजस्थान, सॉरी राजस्थान का, यानी कि जो भी इन इलाकों में बारिश जारी है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान पूरा शुष्क हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कल यानी कि आज रात को या कल एकदम सुबह सुबह बारिश जारी रह सकती है। आज रात को ही शुष्क हो जाएगा ये इलाका, आज रात को यहाँ बारिश जारी रहेगी। कल सुबह अगर हम देखें तो कल सुबह पूरा गंगा का मैदानी इलाका शुष्क हो जाएगा, पहाड़ी इलाके ज्यादातर शुष्क हो जाएंगे।
कल और आगे अगर हम देखें सुबह, तो फिर से आप देखिए यहाँ पे ये कभी कभी विंड रिज या ऐसे दिन के तापमान बढ़ने से बारिश हो जाती है। तो पहाड़ों में बारिश जारी रहेगी। और आप देखिए कि कल सुबह या दोपहर से जो उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो गई है, तो ये अभी तापमान को बहुत बढ़ाने वाली है। आप देखिए कल पूरे डे टाइम में भी जो 2 PM को दिल्ली का तापमान आप देखिए 27 हो चुका है। हालांकि मध्य भारत को भी धीरे धीरे प्रभावित करेगी, और जो ये धीरे धीरे हवाएं यूनिफॉर्म रूप ले रही है नॉर्थ ईस्ट मानसून की, पश्चिम बंगाल में भी धीरे धीरे तापमान गिराएंगे। तो उत्तर भारत की अभी आप देखिए पूरा जो गुजरात में हालांकि ऐसे हल्की बारिश हो सकती है और आगे अगर हम देखें तो आप देखिए पूरा शुष्क है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत की ये हो गई मौसम की बात। तो पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आज जो बिहार के कुछ इलाकों में बारिश जारी रहेगी, तराई के इलाकों में भी, पश्चिम बंगाल के गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के कुछ कुछ इलाकों में लाइट रेंज जारी रहेगी, और असम और जो बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के कई इलाकों में जो पैची और लाइट रेंज जारी रहेगी। तो ये हुआ। और अब हम बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत में आप देखिए कि अभी जो हवाओं का है मिक्सचर है। तो अभी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं पूरे मौसम को साफ रखी हुई थी, तो ये भी इलाका बहुत साफ हो गया था। ये जो इलाका है जहाँ पे अभी आप देखिए बहुत लाइट रेंज जारी है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जबलपुर, उमरकोट हो गया, आपका कांकेर, इस इलाके में, उड़ीसा के भी एक दो इलाकों में बहुत लाइट रेंज जारी है। तो क्या हो रहा था कि उत्तर पश्चिमी हवाएं जो आ रही थी अभी, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं था, तो ये मौसम को पूरा साफ करके रखी थी। और अभी आप देखिए हवाओं का मिक्सचर है। आज रायपुर में जो भी, अगर आप लोग अपने रायपुर से, तो आपने देखा होगा कि कल जितना मौसम साफ था, कल परसों आज उतना भी मौसम में साफ नहीं है। यानी कि बादल आप देख सकते हैं, दूर से जो बादल है आप देख सकते हो, वो कल नहीं था। तो ये इसी की वजह से हो रहा है, जो हवाओं का मिक्सचर है वो कल भी था पर आज भी है। तो धीरे धीरे जो थोड़ा मोड़ा नमी हो सकता है बंगाल की खाड़ी से आकर के बादल दिख रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में अभी हल्की बारिश हो रही है, तो जिसके कारण बादल दिख रहे हैं। उड़ीसा में भी हो रही है। तो मध्य भारत का ये एक दो क्षेत्र छोड़कर पूरा मध्य भारत साफ और शुष्क रहेगा। आपने पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बादल दिख सकते हैं, क्योंकि जो अरब सागर से जो नमी इसके आसपास ही है। हालांकि यहाँ पे एक एंटी साइक्लोन है, फिर भी एंटी साइक्लोन में भी देखिए हवाएं जो है इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमती, तो यहाँ पे इस प्रकार घूम रही है हवाएं। तो इन हवाओं के साथ साथ नमी वाली हवाएं भी इस प्रकार आ रही है। अगर देखिए तो ये हवाएं ऐसी आई, साथ साथ ऐसी आई। इन इलाकों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, और हो सकता है एक दो इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो जाए। और ये जो एंटी साइक्लोन से जब यहाँ से हवाएं घूम कर आई, यहाँ से यहाँ से तो अरब सागर से नहीं आ पा रही है, अरब सागर की हवाएं यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरफ जा रही है। तो यहाँ से जब ऐसे घूम, यानी कि अभी आप देख नहीं सकते, बहुत ही यानी कि हवाओं का मिक्सचर है, तो हल्के फुल्के हो सकता है। यानी कि आप देखिए यहाँ से इस प्रकार आ रही है, तो ये हवाएं ड्राई है, जिसके कारण यहाँ पे वेदर एक्टिविटी ना के बराबर है। हालांकि बंगाल की खाड़ी का थोड़ा मोड़ा इफेक्ट आप देखिए, यहाँ से किस प्रकार थोड़ा नमी वाले यहाँ पे पहुंच रही है, जिसके कारण बारिश हो सकती है। रायपुर का इलाका शुष्क रहेगा, छत्तीसगढ़ का ज्यादातर इलाका शुष्क रहेगा, विदर्भ मध्य शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश पूरा शुष्क रहेगा। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक दो इलाकों में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र का ज्यादातर इलाका, दक्षिणी महाराष्ट्र के यानी कि रत्नागिरी, कोल्हापुर, सोलापुर को छोड़कर पूरा इलाका शुष्क रहेगा। तो ये हो गई मध्य भारत की बात, यानी कि ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको वेस्टर्लीज का भी दिखा देता हूँ, जो सरफेस विंड है अभी ये हुआ। यानी कि मैं अपने एंटी साइक्लोन भी दिखा सकता हूँ कि थोड़े विंड्स आप देखिए। ये जो एंटी साइक्लोन अभी थोड़ा सरक के भोपाल यहाँ पे इस इलाके में आया, इसलिए आप देखिए यहाँ पे जो हवाएं हैं
वो यहाँ से आ रही है और यहाँ पे अरब सागर से हवाएं हैं, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का हवा है उनके ही नाम। तो ये अभी हमारे वेदर के ऊपर हम लोग अगर जाएं और देखें कि वेस्टर्लीज को, तो ये आप देखिए वेस्टर्लीज चल रही है अभी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण जो वेस्टर्लीज है यहाँ पे ये इस प्रकार घूम रही है। पर अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये देखिए, जब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस सरक गया, ये बहुत सशक्त वेस्टर्न डिस्टरबेंस है क्योंकि, तो आप देखिए ये हालांकि 27-28 तारीख को है क्योंकि, हाँ कल परसों अगर अभी आप देखिए परसों भी दिख सकता है। तब देखिए किस प्रकार ये ऊपर तो हवाएं तेज भी रहती है, तो आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो किस प्रकार यहाँ पे वेस्ट वेस्ट से चल रही है। वेस्ट, ये वेस्टर्लीज है क्योंकि मैंने बोला था आपको कि वेस्टर्लीज ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, ये देखिए ये यहाँ से मेडिटेरियन सी से वेस्टर्लीज इसको ढकेला। आप देखिए और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी में बन रहा है, हवाएं क्योंकि घूम रही है। और इसका अगर हम ट्रैक देखें तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पश्चिम में मूव कर, सॉरी पूर्व में मूव कर रहा है वेस्टर्लीज के कारण। तो इस प्रकार ही आती है। तो वेस्टर्लीज आप देखिए ये यानी कि जो आपका मेडिटेरियन सी और फिर तो ये मेडिटेरेनियन सी से फिर ये हवाएं इस प्रकार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर यहाँ इंडिया के पास और गर्मियों में यहाँ पे यहाँ पे लेके आती है। तो ये हो गया। अभी हम लोगों का जो क्षेत्र बाकी है, क्षेत्र वाइज हम बोल रहे थे पूर्वी उत्तर पूर्वी, ये जगह पूरा हो गया। बस दक्षिण भारत बाकी है। तो दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी का सबसे बड़ा पॉकेट दक्षिण भारत है। अभी फिलहाल भी आप देखिए कि बारिश ज्यादातर इलाकों में जा रही है। आप देख सकते हो कि हवाएं धीरे धीरे किस प्रकार करवट ले रही है। नॉर्थ ईस्ट मानसून के नॉर्थ ईस्ट हवाएं यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर, बहुत डिस्कस किया है हमने इसके ऊपर कि तमिलनाडु के तट में आ रही है, तो बारिश ऑब्वियसली होगी तमिलनाडु, केरला, साउथ इंडिया, कर्नाटका, फिर आपका ये रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे होगी अभी बारिश, तो वही हो रही है। तो अभी आगे भी अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हो कि धीरे धीरे शुष्क हो रही है, फिर बारिश हो रही है। तो यही अभी जारी रहेगी दक्षिण भारत में, यानी कि ज्यादातर इलाकों में, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पे यानी कि भारी बारिश होने की संभावना आप देख सकते हो बनी हुई है। तो ये अभी हमने कर लिया मौसम की तरफ। अभी हम अगर आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा दूं IMD की, तो आप देखिए अरब सागर से नमी है इन इलाकों में, इसलिए बादल है गुजरात के ज्यादातर इलाकों में, यानी कि घने बादल नहीं है, हल्के बादल छाए हुए हैं। राजस्थान के इलाकों में बादल है। और देखिए उत्तरी पंजाब, दिल्ली NCR, राजस्थान के कुछ इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पश्चिमी इलाकों में, और हाँ ये लेह लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर रीजन है, यहाँ पे घने बादल छाए हुए हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। सैटेलाइट इमेजेस में अगर आप देखें, सॉरी यानी कि जो एनिमेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एनिमेशन में भी ये यानी कि बादल इसी प्रकार मूव कर रहे हैं। अभी कोई एनिमेशन में यानी कि थोड़ा हो सकता है कि IMD का प्रॉब्लम है वेबसाइट में। हाँ अभी अभी आप देख सकते हो एनिमेशन, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी कि वो हो जाता है वेबसाइट एरर। आप देख सकते हो बादल किस प्रकार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही है, इसके कारण ये पश्चिम से पूर्व के दिशा में आप देख सकते हो। ये जो एनिमेशन होता है थोड़ा पीछे से
आगे का दिखाता है, यानी कि अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो है, दिल्ली एनसीआर के ऊपर है। पहले आप देखिए गुजरात में बादल नहीं था, धीरे धीरे हुआ, आप देखोगे पूरा क्लियर है, धीरे धीरे बादल है। अरब सागर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के भी कारण है तो बादल आए। मध्य भारत में अब देखिए इस क्षेत्र में थोड़े बादल है, जिसके कारण रायपुर से बादल दिख भी रहे हैं और यहाँ बारिश हो भी रही है दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में। पूर्वी भारत में भी हल्के बादल हैं, यहाँ पे भी बादल है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी मोड़ी बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में घने बादल हैं, जिसके कारण यहाँ पे बारिश हो ही रही है। और ये नॉर्थ वेस्ट मानसून के जैसे मूवमेंट आप देखिए यहाँ पे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ईस्ट से वेस्ट में जाता है। अब देखिए अगर बादलों का भी वैसा ही मूवमेंट है तो अभी ऐसा ही रहेगा पूरे भारत का मौसम। आगे का मौसम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल अरिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट को। धन्यवाद, जय हिंद।